वेलकम। राइट, आज का टॉपिक है why you guys are failing to make money in real estate. Man, I'm going to cover 2-3 लोग मेजरली जो प्ले अराउंड करते हैं रियल एस्टेट इंडस्ट्री में, मेजरली एंड यूजर्स, व्हाई यू गाइज फेल टू मेक मनी। लॉट आई गेट लॉट ऑफ कॉल, सर आज वो रियल एस्टेट में वो बात नहीं रही सर, द प्राइसेस आर हाईली इन्फ्लेटेड है। अभी ये लोगों का देखना, कंपनी आगे कोलैप्स होने वाली हैं, राइट। आगे सर बहुत अंधकार दिख रहा है, गवर्नमेंट चेंज होनी है। वाई पीपल, यू नो वाई बिकॉज यू गाइज थिंक टू मच, यू जस्ट गाइज वेस्ट टू मच टाइम। अगर मैं ब्रोकर्स की बात करूं तो आई मीन you guys are not advertising yourself, right? You're not helping customers. Most of the property agents which I talk to, I don't even talk to property agents, like honestly 90, you know why? Because 98% are shit. They don't even know how to present themselves, they don't know how to help customers, they just don't know how good a property is. All they want to do is sell it to a client. Sir ले लो, यही बेस्ट है, यही बेस्ट है। वो दूसरे का पैसा अपना नहीं समझते। इट्स नॉट एन ईजी टफ वॉक। आप जब बोलते हो कि सर ले लो, राइट, 98% दैट्स व्हाई दे फेल, क्योंकि दे डू नॉट इंटेंट टू हेल्प पीपल, राइट। व्हाई एंड यूजर फेल? एंड यूजर के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, पता है। एंड यूजर के साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो एक ये एंड यूजर ना उसके साथ अटैच्ड हो जाता है प्रॉपर्टी का। आपको प्रॉपर्टी को भी एक शेयर की तरह समझना पड़ेगा। द वैल्यू गोज अप कम्स डाउन अ लिटिल, गोज अप कम्स डाउन अ लिटिल, राइट। इफ यू गेट टू मच अटैच्ड टू अ प्रॉपर्टी और यू वेस्ट टाइम कि सर बेचनी है प्रॉपर्टी, पहले चाचा जी से सलाह होगी, मामा जी से सलाह होगी, मम्मी से पूछते हैं, राइट। तो ये क्या है? ये एक संकेत है कि यू गाइज आर नॉट एलिजिबल टू टेक डिसीजंस, राइट। यू गाइज आर नॉट कॉन्फिडेंट इनफ कि वो ठीक स्टेप होगा क्या नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि मोस्ट ऑफ द पीपल दे कीप ऑन वर्किंग हार्ड थ्रू आउट देयर लाइफ टू गेट मनी, राइट। जैसे ही पैसा आता है, व्हाट डू यू गाइज डू? यू गाइज गिव इट टू अ बैंक, यू गाइज गिव इट टू LIC, म्यूचुअल फंड्स, किसी को ब्याज पे दे दिए पैसे, सोना ले लिया, गाड़ी ले ली। व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू हियर? यू ट्राइंग टू गेट रिड ऑफ योर मनी, यू नो। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, प्लीज। अभी क्या लाइफ के अंदर क्या करना चाहिए एंड यूजर को? एक कैश के ऊपर बैठने की आदत बना लो, ठीक है। एवरीबडी शुड हैव सम कैश दैट ही कैन सिट ऑन एंड वेट फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी। और जब आप वो डिसीजंस लेने के लिए, यू नो, लाइक आई हैव सीन लॉट ऑफ प्लेयर्स मेकिंग लॉट ऑफ गुड मनी एंड इट्स ऑल कॉमन थिंग। कॉमन, सब में कॉमन सिमिलैरिटी क्या है? वाई इन्वेस्टर मेक्स मनी? क्योंकि वो प्रॉपर्टी को सिर्फ एक कॉमोडिटी समझता है, वो एक प्रोडक्ट समझता है। ही डज नॉट गेट अटैच टू इट। वो वेट करता है, प्रॉपर्टी लेता है, प्राइस ऊपर जाता है, एग्जिट मारता है, दूसरी कोई प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई करता है जहां पे प्राइस कम होता है मार्केट का, बाय करता है और एग्जिट मारता है। ही इज अ क्विक डिसीजन मेकर। आधे लोग तो 6 महीने सलाई बनाते रहते हैं यार, 6 महीने, साल, एंड इट्स tough for me, you know. Why companies, good companies explode? Once you take a decision, you want to sell it, you do not add time, right? You make a decision, you do not add time to your decision. You have to implement the decision जितनी जल्दी हो सके, right? अगर सोचते रहोगे प्रॉपर्टी एज कर जाएगी, right? तो एंड यूजर के साथ एक बहुत बड़ी समस्या है। और एंड में वो 5 साल के बाद आते हैं, यार प्रॉपर्टी का प्राइस नहीं बढ़ा। इवन इफ आई वुड से लाइक सम ऑफ गुड फ्रेंड्स जिनको अच्छी प्रॉपर्टी दिलाई, उनको प्रॉफिट हो गया, 2 साल के अंदर डबल हो गई। अब उसके बाद 6 साल वो खाली प्रॉपर्टी को रख के बैठे हैं। अरे बढ़ी नहीं। अरे जब डबल 2 साल में हो गई थी तो वो 4 साल क्यों रखी अपने पास? किसने बोला? लेने पे एडवाइस ली, एग्जिट पे एडवाइस नहीं ली। व्हाट डू यू डू when you buy a property? कितना मार्केट में आप स्टडी करते हो? लोग कितना स्टडी करते हो? सबसे स्टडी करते हो, पूछते हो कितनी लेनी चाहिए, लेकिन जब एग्जिट की बारी आती है आप राय लेते हो? नहीं लेते। क्यों? लाइफ में और बिजी होते। यू डू नॉट पे क्लोज अटेंशन टू योर मनी, यू डू नॉट पे क्लोज अटेंशन टू योर मनी, मनी वुड नॉट टेक केयर ऑफ यू। द ओनली रीजन investor is so money friendly and end user is not
सो मनी फ्रेंडली, उसका एक ही रीज़न है कि इन्वेस्टर अपने पैसे का ध्यान रखता है, वो ईयरली अपनी एप्रिसिएशन काउंट करता है, राइट। वो कैलकुलेट करता है कितना लगाया कितना आया। अगर मैं ब्याज बैंक से लूँ, अगर मैं अपने लीवरेज को यूज करूँ, राइट। लीवरेज इज वन थिंग दैट इन्वेस्टर यूज। गेट टेल मी वन गुड कंपनी जिसके ऊपर लीवरेज ना हो, जिसके ऊपर डेप्ट ना हो। ऑल बिग कंपनीज, you know how much debt Coca-Cola has, right? You know how much banks all these builders have. आप मेरे को builders की list निकाल. I have all the data and facts because I do not want to put it publicly, but I'll tell you one straight. ऐसी कोई भी कंपनी नहीं है जिसके ऊपर बैंक का ब्याज ना हो. It's surprising it may sound, सब ने बैंक की लीवरेजेस यूज करी हैं क्योंकि वो इन्वेस्टर हैं, वो समझते हैं अपने पैसे को कि पैसा कैसे बनता है, राइट। अपना पैसा तो वो लगाते ही हैं, बैंक का ब्याज बीट करने के बाद प्रॉफिट निकालते हैं। दैट्स व्हाई दीज गाइज आर कॉल्ड इन्वेस्टर, बिकॉज दे आर क्विक डिसीजन मेकर्स। दे अंडरस्टैंड कितने पे एंट्री लेनी चाहिए, कितने पे एग्जिट लेनी चाहिए, और वो बड़े पैसे पे अटेंशन रखते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल, आई थिंक एंड यूजर के पास लाइफ में 1, 2, 3 करोड़ 4 करोड़ रुपए का आपके पास एसेट होते हैं। मिडिल क्लास फैमिली जिसने अभी स्टार्ट करा है, अपने अच्छी जॉब है, 2 लाख रुपए महीना आ रहा है, तो उनका पोर्टफोलियो 3 से 4 करोड़ तक का जाता है। आपके पास उतना ही है और आप उस पर भी नजर नहीं रख रहे हो। वट योर नजर किस पे लगी हुई है? एक दिन छुट्टी ना लेनी पड़ जाए काम पे। क्यों? प्रॉपर्टी के बारे में कौन सोचे, वो तो चल आ गई ना, वो तो बढ़ती रहेगी। इट डज नॉट वर्क लाइक दैट माई फ्रेंड। आपको कॉन्स्टेंटली यू हैव टू ट्रीट योर मनी। आपको व्हेन आई वांट टू वेक अप, आई वांट टू वेक अप विद माय फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अच्छा आज इतने की हो गई। Have offers. It's not that you have to sell the property to know the current value of your property, right? Biggest problem why people get negative, they do not evaluate, they do not make quick decisions. Why a company would explode, why any company explode is कि एक बार decision ले लिया, उसके बाद time add करते चले जाओगे तो it would take time. That's why it's one reason. And another for 6 जो YouTube के ऊपर सब्सक्राइबर्स सोशल मीडिया के ऊपर वॉच कर रहे हैं, यू गाइज आर ऑल्सो लूजिंग ऑन मनी, यू नो, लाइक यू जस्ट वेस्टिंग टू मच टाइम देयर, राइट। यू शुड बी आउट देयर लुकिंग एट द प्रॉपर्टी, इवन इफ यू वांट टू बाय इट, इवन इफ यू डोंट वांट टू बाय इट, राइट। गो इवैल्यूएट। आज नहीं लोगे, 3 महीने बाद लोगे, 5 महीने बाद लोगे, 6 महीने लोगे। क्या होता क्या है? वाई दीज गाइज दे डोंट मेक, दे लूज मनी ऑन इन्वेस्टमेंट। आज डिसाइड करा तो चलो 1 हफ्ते के अंदर डिसीजन लेना है और कुछ ना कुछ ले लेंगे। इट डज नॉट वर्क लाइक दैट। जब आप लेना शुरू करते हो, गो फॉर इट, चेक आउट, अंडरस्टैंड द मार्केट, राइट, एंड देन टेक अ कॉल, राइट। अनदर कैटेगरी, प्रॉपर्टी फ्लिपर्स, जिनको फ्लिप करने की आदत है। फ्लिपिंग ओनली वर्क्स ऑन अ अप ट्रेंड। वंस द मार्केट इज डाउन, द फ्लिपिंग इज ऑफ। वंस मार्केट चलती जा रही है, इन्फ्लेट हो रही है, फ्लिपिंग कितनी बार मर्जी करो, एंड इन्वेस्टर इसी चीज का फायदा उठाता है। द मोर यू फ्लिप, एवरी फ्लिपिंग टाइम इन्वेस्टर वुड मेक मनी, एंड गेस हु एल्स वुड मेक मनी? ब्रोकर वुड मेक मनी, बिकॉज वो फ्लिपिंग करवा रहा है कॉन्टिन्यूसली, राइट। द मोर इन्वेस्टर फ्लिप्स, द मोर मनी ही मेक्स, बिकॉज एवरी फ्लिप ही विल मेक अ प्रॉफिट। दैट्स व्हाई दीज गाइज अचीव लॉट ऑफ टारगेट। एंड वंस द मार्केट इज ऑन ए डाउनवर्ड ट्रेंड, देयर इज नो फ्लिपिंग। अब 2012-13 की बात करूंगा, 13 के ऊपर क्या हुआ था? लाइक ये ट्रेंड था कि कम पैसे लगते थे, राइट। ऑन 81 से जब 95 आप सेक्टर देख रहे हो ना, सारे प्लेन थे उस टाइम, खड्डा कुछ नहीं। जहां पे खड्डा खुद रहा है ना, हम बोलते थे पैसा बन रहा है। यू शुड टू हैव 30-40 फाइल्स की। मेरे पर्सनल ऑफिस के अंदर रहते थे कि भाई को अच्छा फ्लैट लेने आओ सर, चूज कर लो, ये लो 30-40 फ्लैटों के पेपर पड़े हैं, आप जाके चूज कर लो जो सा आपने लेना है। So once the market was dead in 2013, right, the flipping went off because there is no market about it, right? So tricky business, flippers be cautious कि जहां पे market upward trajectory के अंदर है, it's on. And flipping भी, जो frequent flipping मैं बोलता हूँ, जो property traders हर महीने flip मारते हैं, मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ। If you're keeping a property for 6 months, 1 year, I would not consider it as a flipping. Flipping is like you're just getting, you're rotating the money, right? आज लिया, अपने नाम पे हुई, बेच दिया, आगे ऊपर पे बेच दिया, right? That is the flipping, right? So please, if you want to make money, please decide
on quickly, right? Once you take a decision, do not add time, right? This was Ashish Good. I'm going to see you next time. Thank you.